जय श्री कृष्ण। भगवद गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की कला है। जब जब मनुष्य अपने जीवन में भ्रमित होता है, जब जब उसे ये समझ नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या है, तब तब गीता के उपदेश उसकी राह दिखाते हैं। गीता का प्रत्येक श्लोक ऐसा है जो मनुष्य के भीतर सोई हुई शक्ति को जागृत करता है और उसे धर्म, कर्तव्य, भक्ति, प्रेम और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। गीता को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में सुनाया था, लेकिन उसका संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए था। यही कारण है कि गीता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सहस्त्रों वर्ष पहले थी। जब हम जीवन में दुख पाते हैं, जब हमें अपने प्रयासों का परिणाम नहीं मिलता, जब हम रिश्तों में टूट महसूस करते हैं, या जब हम अपने अस्तित्व पर प्रश्न उठाते हैं, तब गीता का संदेश हमें याद दिलाता है कि मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य केवल भोग और विलास नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और परमात्मा से मिलन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का कर्तव्य केवल कर्म करना है, फल की चिंता करना उसका काम नहीं। यही निस्वार्थ भाव कर्मयोग कहलाता है। यदि हर व्यक्ति इस सिद्धांत को अपने जीवन में उतार ले, तो उसका जीवन तनाव और चिंता से मुक्त हो सकता है। गीता का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, ये केवल शरीर बदलती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। जब ये सत्य हमारे भीतर उतर जाता है, तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। तब मनुष्य समझ पाता है कि जीवन केवल कुछ वर्षों का सफर नहीं, बल्कि आत्मा की अनंत यात्रा है। इस समझ से उसका दृष्टिकोण बदल जाता है और वो स्थिर होकर अपने कर्तव्यों का पालन करने लगता है। भगवद गीता ये भी सिखाती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका मन है। यदि मन पर विजय पा ली जाए, तो संसार की कोई भी शक्ति उसे हरा नहीं सकती। मन चंचल है, भटकता रहता है, मोह और माया में उलझा रहता है, लेकिन जब इसे साध लिया जाए, ध्यान और भक्ति से इसे स्थिर किया जाए, तब ये मन ही सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मान अवसादयेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना, अर्थात मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा अपनी आत्मा को ऊपर उठाना चाहिए, उसे नीचा नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु। गीता ये सिखाती है कि कर्म ही जीवन का आधार है, निष्क्रियता जीवन नहीं है। संसार के कार्यों से भागना, जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना समाधान नहीं है, बल्कि समाधान है कर्तव्य निभाना, लेकिन फल की आसक्ति से मुक्त रहना। यही निष्काम कर्मयोग है। जब मनुष्य बिना लोभ, बिना अहंकार और बिना किसी स्वार्थ के कर्म करता है, तब वो कर्म उसे बंधन में नहीं बांधता, बल्कि मुक्ति की ओर ले जाता है। गीता हमें यह भी बताती है कि भक्ति का महत्व सर्वोपरि है। जो मनुष्य पूर्ण समर्पण भाव से भगवान को याद करता है, उनके नाम का जाप करता है और अपने हर कर्म को भगवान को अर्पण कर देता है, वो कभी जीवन में पराजित नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, मां एक शरण व्रज, अर्थात सभी धर्मों और संकल्पों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें हर पाप और दुख से मुक्त कर दूंगा। ये वचन हर भक्त को ये भरोसा दिलाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि वो ईश्वर में आस्था रखता है, तो उसका उद्धार निश्चित है। गीता का एक और अमूल्य संदेश है संभाव। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष वही है जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मित्र शत्रु सभी को समान दृष्टि से देखता है। जब मनुष्य के भीतर ये संभाव जागता है, तब उसे कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर पाती। तब जीवन में स्थिरता आती है। यही स्थिरता आत्मज्ञान का द्वार खोलती है। गीता में ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग तीनों का महत्व बताया गया है।
ज्ञान योग से मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है, कर्मयोग से वह अपने कर्तव्यों का पालन करता है और भक्ति योग से वो परमात्मा से जुड़ता है। जब ये तीनों मिल जाते हैं तब जीवन पूर्ण हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये भी कहा कि मनुष्य को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों न हो। लेकिन दूसरों के धर्म को अपनाना विनाशकारी होता है, अर्थात हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए, चाहे वो उसे कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों न लगे। यही उसका वास्तविक धर्म है। गीता हमें यह भी याद दिलाती है कि लोभ, क्रोध और मोह ही मनुष्य के पतन का कारण है। जब तक मनुष्य इन तीनों पर विजय नहीं पा लेता, तब तक वो शांति को नहीं पा सकता। लोभ हमें और अधिक पाने के लिए प्रेरित करता है, क्रोध हमें विनाश की ओर ले जाता है और मोह हमें सत्य से दूर कर देता है। लेकिन जब मनुष्य इन तीनों से मुक्त हो जाता है, तब उसे वास्तविक आनंद और मुक्ति प्राप्त होती है। गीता का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है समर्पण। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि इस संसार में वो अकेला करता नहीं है, बल्कि भगवान ही सबके नियंता है, तब उसके भीतर से अहंकार मिट जाता है। वो जान लेता है कि उसका हर कर्म केवल भगवान की इच्छा से ही संभव है। यही भाव उसे विनम्र बनाता है और यही भाव उसे ईश्वर से जोड़ देता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि मनुष्य अपने जीवन में जैसा चिंतन करता है, वैसा ही उसका भविष्य बनता है। यदि वो निरंतर ईश्वर का स्मरण करता है, तो उसकी आत्मा मृत्यु के पश्चात भी ईश्वर की ओर ही जाएगी। लेकिन यदि उसका मन भोग, मोह और वासनाओं में उलझा रहता है, तो उसकी आत्मा उसी दिशा में खिंच जाएगी। इसीलिए गीता का उपदेश है कि मनुष्य को अंत समय तक ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। गीता ये भी सिखाती है कि सच्चा योगी वही है जो सब जीवों में ईश्वर को देखता है और सब जीवों को ईश्वर में देखता है। वो न किसी से द्वेष करता है, न किसी से विशेष लगाव रखता है। उसका हृदय समभाव से भरा होता है। वो दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई देखता है। यही करुणा और यही प्रेम उसे ईश्वर के समीप ले जाते हैं। जब हम गीता के उपदेशों को गहराई से समझते हैं, तब यह स्पष्ट होता है कि ये केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की संपूर्ण मार्गदर्शिका है। इसमें विज्ञान है, इसमें मनोविज्ञान है, इसमें आध्यात्म है और इसमें व्यावहारिक जीवन की शिक्षा है। यही कारण है कि विश्व भर में गीता का अध्ययन किया जाता है और हर युग में ये समान रूप से प्रासंगिक रहती है। गीता हमें ये याद दिलाती है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल धन, पद या प्रतिष्ठा पाना नहीं है। ये सब अस्थायी है। असली उद्देश्य आत्मा की शांति पाना है, आत्मा का ईश्वर से मिलन कराना है। और ये तभी संभव है जब हम अपने जीवन को धर्म, भक्ति, ज्ञान और कर्म के आधार पर जीते हैं। गीता कहती है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। ये वाक्य हमें ये समझाता है कि जीवन में किसी भी बात को लेकर पछताना व्यर्थ है और भविष्य की चिंता करना भी निरर्थक है। हमें वर्तमान में जीना चाहिए और अपने वर्तमान को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यही सच्ची सफलता है। इस प्रकार गीता का हर उपदेश हमें एक नया दृष्टिकोण देता है, हमें गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करता है और हमें यह विश्वास दिलाता है कि जीवन चाहे जैसा भी हो, यदि हम भगवान पर आस्था रखें और अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें, तो सब कुछ संभव है। जब हम गीता का संदेश सुनते हैं, तो हमें यह भी समझ में आता है कि जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है। मनुष्य बाहर से कितना भी सफल क्यों न हो, यदि उसका मन अशांत है, यदि उसका हृदय द्वेष और ईर्ष्या से भरा हुआ है, तो वो कभी सुखी नहीं हो सकता। गीता कहती है कि सच्ची सफलता वही है जिसमें मनुष्य आत्मिक शांति पाले, अपने भीतर के तूफानों को थाम ले और भगवान से जुड़ जाए। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य को अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। हर व्यक्ति का स्वभाव, उसका गुण और उसका कर्तव्य अलग अलग है।
जब वो अपने स्वधर्म का पालन करता है तो वो सही मार्ग पर चलता है। उदाहरण के लिए अर्जुन एक क्षत्रिय थे और उनका धर्म था युद्ध करना। युद्ध से भागना उनके स्वभाव के विपरीत होता। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित किया। आज के समय में भी यदि हम इस उपदेश को समझें तो ये हमें बताता है कि हमें अपने जीवन की जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए। यदि कोई व्यक्ति शिक्षक है तो उसका धर्म है ज्ञान देना। यदि कोई डॉक्टर है तो उसका धर्म है सेवा करना। यदि कोई गृहस्थ है तो उसका धर्म है परिवार का पालन करना। जब हम अपने कर्तव्य को समझकर उसे निभाते हैं तभी हमारा जीवन सार्थक होता है। गीता हमें यह भी बताती है कि भक्ति केवल मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करने से पूरी नहीं होती। सच्ची भक्ति यह है कि हम हर कार्य को भगवान को समर्पित करें। जब हम भोजन करते हैं तो उसे भगवान का प्रसाद माने। जब हम काम करते हैं तो उसे भगवान की सेवा माने। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो उसे भगवान की पूजा माने। यही भाव हमें सच्चा भक्त बनाता है। गीता का एक अत्यंत गहरा संदेश ये भी है कि ईश्वर सबके भीतर विराजमान है। चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, वर्ग या स्थिति का क्यों न हो, ईश्वर हर हृदय में है। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है वो किसी से घृणा नहीं करता, किसी को छोटा बड़ा नहीं मानता। उसके लिए सब समान हो जाते हैं। यही समदृष्टि वास्तविक धर्म है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि योगी वही है जो अपने भोजन, नींद, कार्य और विश्राम में संयमित हो। यदि मनुष्य इन सब में अति कर देता है तो उसका जीवन असंतुलित हो जाता है। लेकिन यदि वो संतुलन बनाकर चलता है तो उसका जीवन सुखमय होता है। इसका अर्थ यह है कि संयम ही जीवन का आधार है। यदि हम खाने में, बोलने में, सोचने में और करने में संयम रखें तो हम स्वयं को विनाश से बचा सकते हैं। गीता हमें यह भी बताती है कि आत्मा का ज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जो ये समझ लेता है कि वो केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, वो कभी भयभीत नहीं होता। वो जान लेता है कि सुख और दुख केवल शरीर से जुड़े हैं, आत्मा उनसे परे है। यही ज्ञान मनुष्य को मुक्त कर देता है। आज के युग में लोग सफलता, पैसा और प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं, लेकिन गीता कहती है कि यदि तुम्हारा मन अशांत है तो ये सब व्यर्थ है। इसलिए पहले मन की शांति प्राप्त करो, और शांति तभी मिलेगी जब तुम अपने कर्म को भगवान को अर्पित करोगे और परिणाम की चिंता छोड़ दोगे। गीता ये भी कहती है कि सच्चा साधक वही है जो दूसरों की भलाई में अपनी भलाई देखता है। यदि हम केवल अपने सुख के बारे में सोचेंगे तो जीवन स्वार्थी हो जाएगा, लेकिन यदि हम दूसरों के सुख के लिए जीना सीख लें तो जीवन स्वतः ही सुखमय हो जाएगा। यही कारण है कि गीता का उपदेश हमें निस्वार्थ भाव से सेवा करने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण का एक और गहरा उपदेश है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं अवतार लेता हूं। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर हमेशा धर्म की रक्षा के लिए उपस्थित रहते हैं। हमें केवल उन पर विश्वास करना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, धर्म की विजय अवश्य होगी। गीता हमें यह भी समझाती है कि मनुष्य को अपने जीवन में आलस्य से बचना चाहिए। आलस्य और प्रमाद ही सबसे बड़े शत्रु है। जब मनुष्य आलसी हो जाता है तो वो अपने कर्तव्य को टालता है और धीरे धीरे उसका जीवन निरर्थक हो जाता है। लेकिन जो मनुष्य परिश्रम करता है, जो दृढ़ निश्चय के साथ अपने मार्ग पर चलता है, वही सफलता को प्राप्त करता है। गीता ये भी कहती है कि मनुष्य को क्रोध पर विजय पाना चाहिए। क्रोध मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है और बुद्धि नष्ट होने पर वो गलत निर्णय लेता है। यही गलत निर्णय उसे विनाश की ओर ले जाता है। लेकिन यदि वो संयम रखे, धैर्य रखे, तो वो अपने जीवन को महान बना सकता है। जब हम गीता के इन उपदेशों को जीवन में उतारते हैं तो धीरे धीरे हमारे भीतर
एक शांति का भाव जागता है। हम समझ पाते हैं कि संसार में हर चीज अस्थायी है, चाहे वो सुख हो या दुख, सब समय के साथ बदल जाते हैं। जब हमें ये सत्य समझ आ जाता है तो हम कभी अत्यधिक प्रसन्न होकर अहंकार में नहीं डूबते और नहीं अत्यधिक दुखी होकर निराश होते हैं। हम संतुलन बनाए रखते हैं और यही संतुलन जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। गीता केवल युद्ध भूमि में अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद का ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण जीवन के संघर्ष का समाधान है। जब हम गीता को ध्यान से पढ़ते और सुनते हैं तो हमें ये अनुभव होता है कि ये हमारी आत्मा से सीधा संवाद कर रही है। हर अध्याय, हर श्लोक हमें एक नई दृष्टि देता है। अर्जुन जब युद्ध के मैदान में खड़े थे तो उनके मन में मोह, दुख और असमंजस था। वो अपने ही सगे संबंधियों से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे। उनकी आंखों में आंसू थे, हृदय में करुणा थी और उनके हाथ कांप रहे थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। आज के युग में भी हम सब कभी न कभी अर्जुन जैसी स्थिति में आ जाते हैं। जब जीवन में कठिनाइयां सामने होती है, जब रिश्तों में टूटन होती है, जब जिम्मेदारियां भारी लगती हैं, तब हम भी असमंजस में पड़ जाते हैं। ऐसे समय में गीता का संदेश हमें उठाता है, संभालता है और राहत दिखाता है। गीता का पहला संदेश यही है कि आत्मा शाश्वत है। जब हम ये जान लेते हैं कि मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा की नहीं, तब हम निर्भय हो जाते हैं। मृत्यु का भय ही मनुष्य को बांध कर रखता है, लेकिन जब ये भय मिट जाता है तब जीवन स्वतंत्र और साहसी हो जाता है। यही ज्ञान मनुष्य को कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित करता है। गीता का दूसरा बड़ा संदेश है कर्मयोग। मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, परिणाम पर नहीं। जब हम ये मान लेते हैं कि फल भगवान के हाथ में है और हमारा कर्तव्य केवल कर्म करना है, तब हम चिंता और तनाव से मुक्त हो जाते हैं। यही निस्वार्थ भाव हमें सच्चा कर्मयोगी बनाता है। गीता में ज्ञानियों का भी बड़ा महत्व है। ज्ञान हमें यह पहचानने की शक्ति देता है कि हम कौन हैं। जब तक मनुष्य ये सोचता है कि वो केवल शरीर है, तब तक वो मोह और माया में उलझा रहता है। लेकिन जब वो ये जान लेता है कि वो आत्मा है, तो उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। वो समझ जाता है कि सच्चा सुख केवल आत्मज्ञान और ईश्वर भक्ति में है। भक्ति योग गीता का हृदय है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ, पूरे प्रेम के साथ उनकी भक्ति करता है, उसे वे कभी नहीं छोड़ते, चाहे वो कितना भी साधारण क्यों न हो। यदि उसका मन शुद्ध है और उसकी आस्था दृढ़ है, तो भगवान उसे अपने शरण में ले लेते हैं। यही कारण है कि गीता का ये वचन मां एक शरण व्रज हर भक्त के हृदय में अमर हो गया है। गीता ये भी बताती है कि इंद्रियों को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ा साधन है। हमारी इंद्रियां निरंतर विषयों की ओर दौड़ती रहती है। भोजन, वस्त्र, मनोरंजन, धन, प्रतिष्ठा। यदि हम इन पर नियंत्रण नहीं रखते तो ये हमें भटका देती है। लेकिन यदि हम इन्हें संयमित कर लेते हैं तो ये हमारे मित्र बन जाती है। यही संयम योग का आधार है। योग का वास्तविक अर्थ गीता में यही बताया गया है, आत्मा और परमात्मा का मिलन। योग केवल आसन और प्राणायाम का नाम नहीं, बल्कि ये वो स्थिति है जब मनुष्य अपने भीतर के ईश्वर से जुड़ जाता है, जब उसका मन स्थिर हो जाता है, जब वो संभाव में स्थित हो जाता है, तभी वो सच्चा योगी बनता है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। यदि मन नियंत्रित है तो वो मित्र है, यदि अनियंत्रित है तो वही मनुष्य का शत्रु बन जाता है। इसीलिए साधना, ध्यान और भक्ति का महत्व है। ये साधन मन को स्थिर करते हैं और आत्मा को प्रकाशमान बनाते हैं। गीता हमें यह भी सिखाती है कि ईश्वर को पाने के लिए किसी विशेष स्थान या परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से, श्रद्धा और प्रेम से ईश्वर को पुकारे, तो ईश्वर हर समय और हर स्थान पर उसकी पुकार सुनते हैं।
ये विश्वास जीवन को आसान बना देता है। गीता का एक और महान उपदेश है संभाव। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी वही है जो मित्र और शत्रु दोनों को समान दृष्टि से देखता है, जो सुख दुख में एक समान रहता है। जब हम ये भाव अपनाते हैं तो हमारे भीतर स्थिरता आती है। यही स्थिरता आत्मज्ञान का द्वार खोलती है। आज के युग में जब लोग तनाव, चिंता और भय से घिरे हुए हैं, तब गीता का ये संदेश सबसे अधिक प्रासंगिक है। गीता हमें बताती है कि जीवन में चिंता छोड़कर केवल कर्तव्य करो, परिणाम भगवान पर छोड़ दो। यही शांति का रहस्य है। गीता में कहा गया है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यदि हम इस वाक्य को गहराई से समझ लें तो जीवन में कोई भी दुख हमें डगमगा नहीं सकता। गीता हमें यह भी बताती है कि सच्चा सुख दूसरों की सेवा में है। जब हम अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के कल्याण के लिए काम करते हैं, तभी जीवन सार्थक होता है। यही कारण है कि गीता का हर संदेश हमें न केवल आत्मिक शांति देता है, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी प्रेरित करता है। जब हम गीता को अपने जीवन में उतारते हैं तो धीरे धीरे हमारे भीतर परिवर्तन होने लगता है। हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हम छोटी छोटी बातों पर परेशान होना छोड़ देते हैं। हम हर परिस्थिति को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करने लगते हैं। यही स्वीकार भाव हमें महान बना देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ये वाक्य आज भी हर उस इंसान के लिए मार्गदर्शक है जो मेहनत करता है लेकिन परिणाम की चिंता में दुखी रहता है। जब हम इस वाक्य को याद रखते हैं तो मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है और चिंता से मुक्ति मिलती है। गीता का हर श्लोक एक दीपक है जो अंधकार को मिटाकर जीवन को प्रकाशमान करता है। यही कारण है कि गीता को जीवन का दर्पण कहा गया है। यदि आपको भगवद गीता की ये शिक्षाएं प्रेरणा दे रही हैं, तो इस संदेश को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि गीता का ये दिव्य ज्ञान हर घर तक पहुंचे। याद रखिए, गीता केवल पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए है। आज से ही गीता के संदेशों को अपने जीवन में उतारिए और देखिए कैसे आपका जीवन बदल जाता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।